बेसिकली ये ऑब्जेक्शन केस था कि इस पर ऑब्जेक्शन लगाया था कि केस जो है रिजर्व हो गया तो आप कोई एप्लीकेशन फ़ाइल नहीं कर सकते। एप्लीकेशन ये थी कि हम लोग रिकॉर्ड पे लाना चाह रहे थे सिर्फ एक चीज़ कि जी उनका पासपोर्ट जो है वो अमेरिकन है, वो ड्यूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। वीडियो के इब्तिदा में आप शाहजेब साहब की वीडियो सुन रहे थे। ये वकील हैं ज़ाहिर जाफ़र के, जो मरकज़ी मुजरिम है नूर मुक़द्दम कत्ल केस में। ये उनके वकील साहब की टॉक में आगे चल के आपको सुनाता हूँ। लेकिन आज जो अदालती कार्रवाई हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें मैं आपको एक मुकम्मल ब्रीफ सी तफसीलात आपके सामने रख देता हूँ, ताकि आज जो भी अदालती कार्रवाई हुई है इस केस की आपको मालूमात मिल जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और दीगर जो दूसरे जो मोअज़्ज़ज़ जज हैं, उनकी सरबराही में यहाँ पर 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत करने वाले बेंच के सामने आज जो मामला लगा था, वो मामला ये था कि कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट वो अदालत के रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं। वो एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या थे? ज़ाहिर जाफ़र के वकील की जानिब से मौक़िफ़ लिया गया कि वो अमरीकी शहरी है, उसकी जो पासपोर्ट डिटेल्स हैं या अमेरिकन सिटीज़नशिप की जो भी डिटेल्स हैं, हम उसको रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं। जिस पर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि इस केस का तो पहले ही फैसला महफूज हो चुका है, क्रिमिनल केस है। इस पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो उस वक्त सामने आता है जो आना चाहिए जब रिकॉर्ड उस ट्रायल कोर्ट में पेश किया जा रहा होता है। तो तब आपने पेश नहीं किया। अब तो ये रिट पिटिशन तो है नहीं, अपील में आए हुए हैं, हमने रिकॉर्ड देखकर इस पर फैसला महफूज कर दिया है। उसके बाद जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए, क्योंकि वकील साहब ने कहा कि अदालत से इस्तदा है कि वो इस केस में इनकी जितनी भी डॉक्यूमेंट हैं वो ले ले, ताकि जो इंसाफ की फराहमी है, उसके इंसाफ का जो हुसूल है, उसमें मुकम्मल तकाज़े पूरे हो जाए। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप डॉक्यूमेंट सबमिट करके ये वाले अमेरिकन सिटीजनशिप का बता के क्या कोई कंसेशन लेना चाहते हैं। तो ये भी कहा कि अगर ये प्रेसिडेंट हमने सेट कर दिया, फिर तो ये एक हेवन बन जाएगी कि बाहर से कोई भी नेशनल दूसरे कंट्री का बंदा आता है और आकर यहाँ पे इस तरह की वारदात डालता है और डाल के कहे कि जी मैं तो वहाँ का सिटीज़न हूँ और जो मुझे तो उम्र कैद दी जाए वहाँ पे, क्योंकि सजाए मौत नहीं है तो मुझे उम्र कैद दे दी जाए। तो ये तो फिर इसका एक हेवन बन जाएगी, जन्नत बना देंगे आप लोग। तो उस पर अदालत ने कहा कि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हम इस पर एक सेटल लॉ है कि जो लॉ ऑफ लैंड है, यानी कि ये मुकदमा यानी कि नूर मुक़द्दम कत्ल केस इस्लामाबाद में हुआ, नूर का जो कत्ल है इस्लामाबाद में हुआ। तो अब ये पूरे का पूरा लॉ जो है वो पाकिस्तानी लॉ ही इस पर अप्लाई होगा, लैंड जो लॉ ऑफ लैंड है वही अप्लाई होगा। जिसके बाद अदालत ने उसकी दरख्वास्त को रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जो एतराज़ात आयद किए गए थे उनको सस्टेन किया। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ ये आयद किया गया था कि जब अपीलों पे फैसला महफूज हो जाए तो उसके बाद आप एडिशनल कोई नहीं दरख्वास्त दे सकते। अब तो फैसला महफूज है, तो उसी एतराज़ के साथ ही इस मुअज़्ज़ज़ जज के पास ये जो बेंच के सामने ये दरख्वास्त लगी थी, जिस पर आज समाअत हुई और यूँ अदालत ने फैसला फौरी तौर पर सुनाया और रजिस्ट्रार ऑफिस का जो एतराज़ात थे उसको सस्टेन रखते हुए इस दरख्वास्त को डिसमिस कर दिया। जिसके बाद हम बाहर आए तो शाहजेब साहब से हमने गुफ्तगू की। उन्होंने क्या कहा वो आप सुन लीजिए, फिर मैं आपके साथ कुछ और चीज़ें शेयर कर देता हूँ कि कब तक इस केस का फैसला आ जाएगा और कब ये केस कंक्लूड हो जाएगा। बेसिकली ये ऑब्जेक्शन केस था कि इस पर ऑब्जेक्शन लगाया था कि केस जो है रिजर्व हो गया तो आप कोई एप्लीकेशन फ़ाइल नहीं कर सकते। एप्लीकेशन ये थी कि हम लोग रिकॉर्ड पे लाना चाह रहे थे सिर्फ एक चीज़ कि जी उनका पासपोर्ट जो है वो अमेरिकन है, वो ड्यूल नेशनल है। तो सिर्फ इसकी एक्सटेंट तक जो है हमने पहले आर्ग्यूमेंट्स भी की थी कि ये ड्यूल नेशनल है और उधर जो है जिस स्टेट में पैदा हुए थे वहाँ पे लाइफ सेंटेंस जो है होता है, डेथ सेंटेंस नहीं होता। तो इस चीज़ को रिकॉर्ड पे लाना चाह रहे थे, पर ऑनरेबल बेंच ने बोला है कि क्योंकि केस रिजर्व हो गया तो ये ऑब्जेक्शन सस्टेंड है। इससे पहले क्या रिकॉर्ड पे नहीं हुआ था? इससे पहले ट्रायल कोर्ट पे रिकॉर्ड पे नहीं लाया गया था। जज साहब ने यह भी पूछा कि अगर वो अमेरिकन सिटीजन है तो क्या उन्हें ये कंसेशन दी जा सकती है कि लॉ ऑफ द लैंड रिलैक्स कर दें? जी हाँ, उन्होंने पूछा था और इसमें वैसे तो एक मॉरिटोरियम भी हमने साइन किया था 2018 में कि जी लाइफ सेंटेंस को हमने उसको असेंट दी थी यूएन जनरल असेंबली में, पर वो आर्ग्यूमेंट पहले भी आई थी और उसको जज साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया था। अच्छा, वैसे लॉ क्या है? अगर गैर मुल्की पाकिस्तान में हो तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा? वैसे तो अप्लाई होगा जो पाकिस्तानी लॉ है, पर क्योंकि एक यूएन जनरल असेंबली में हमने मॉरिटोरियम 2018 में साइन किया था
तो उसका अगर हमने असेंट दी थी खुद से भी तो वो अप्लाई करना चाहिए। तो अभी ये रिकॉर्ड पे रख रहे हैं या नहीं रख रहे, उन्होंने ऑब्जेक्शन सस्टेन कर दिया, केस रिजर्व्ड है, तो ये पहली स्टेज पे करना चाहिए था। अभी तो कब वैसे तक आपका फैसला लाने का मुतवक्का है? मकसद क्या था कि आप कोई कंसेशन लेना चाह रहे थे? इधर नहीं तो कम से कम अगर अपील में जाना पड़े तो उधर काम आ जाए सुप्रीम कोर्ट में आप कंसेशन लेना चाहेंगे? कि उधर लेना चाहेंगे, या यहाँ पे भी एक आर्ग्यूमेंट तो की गई थी, वो आगे एंटरटेन होती है, यानी कम से कम एक रिकॉर्ड पे लाना। ट्रायल कोर्ट में क्यों नहीं रिकॉर्ड पे लाया गया ये? ट्रायल कोर्ट में जो काउंसिल थे शायद उन्होंने ज़रूरी ना समझा होगा कि लाना, पर हमें लगा कि ये चीज़ भी रिकॉर्ड पे ले अब क्या इस ऑर्डर के बाद आपको सुप्रीम कोर्ट में बेनिफिट मिल सकेगा? शायद मिल सके, क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट है, अभी वो कोर्ट की समाप्ति दी है। क्या वो जज साहब ने जो कहा है कि क्या पाकिस्तान जो सेफ हेवन बन जाएगा अगर इस तरह का जो है वो हम प्रेसिडेंट सेट कर दें, तो क्या आप इससे सेफ हेवन तो उस तरह नहीं बने, क्योंकि अगर वो ऑब्वियसली अगर ये पनिशमेंट तो फिर भी कन्विक्शन होगी, लाइफ सेंटेंस होगा, तो ये तो नहीं है कि वो बंदा एक्विट किया जाएगा, सिर्फ ये है कि वो डेथ सेंटेंस की जगह जो है लाइफ सेंटेंस होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। शाजिद। अच्छा जनाब, आप उनकी सुन रहे थे तो उन्होंने मुकम्मल आज की अदालती कार्रवाई का भी बताया। अब कहा यह जा रहा है कि इस पे फैसला महफूज है और जो मौसम सरमा की तातीलात भी चल रही हैं, तो इसके बाद ही मुमकिन तौर पे इस पे फैसला आएगा और उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर कॉज लिस्ट लगेगी और अनाउंसमेंट के लिए एक डेट फिक्स हो जाएगी और उस दिन इस केस का फैसला होगा। अब इसमें एक तो ज़ाहिर जाफ़र की जो सज़ा है, उसके अलावा माली जान मोहम्मद है, चौकीदार इफ्तिखार है, इनकी तो है ही हैं, लेकिन कुछ अपीलें दायर की गई हैं शौकत मुकद्दम की जानब से। कुछ उन्होंने इन्हांसमेंट के लिए आए हुए हैं कि इनकी सज़ाएं नाकाफ़ी हैं, जबकि जिनकी एक्विटल हुई थी, जिसमें थेरापी वर्क्स हैं या ज़ाहिर के वालिदैन हैं, उनकी एक्विटल को भी चैलेंज कर रखा है और इन तमाम तर अपीलों पे अदालत ने अपना फैसला महफूज कर रखा है। अब अदालत उस दिन देखना ये होगा कि इनकी जो सज़ाओं पे भी फैसला आएगा, और अगर लेट्स सपोज अदालत जो है मेंटेन कर देती है ट्रायल कोर्ट का ही फैसला, तो ज़ाहिर है उनकी जो सज़ाएं बरकरार रहेंगी और इनकी ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अदालत ये भी मुमकिन तौर पे कर सकती है कि इनको जो अगर अदालत समझती है कि अक्यूज साइड को नोटिस जारी करने हैं तो उनको नोटिस भी जारी कर दिए जाएंगे और यूं ये मुकदमा आगे बढ़ेगा। लेकिन बहरहाल इस पे फैसला महफूज है और अदालत का इख्तियार है कि आया कि वो उसी फैसले को एज इट इज़ मेंटेन कर देती है या उसमें कोई चेंजिंग आती है। तो ज़ाहिर अपील का मतलब ही यही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला ज़ेर समात है। ये नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग, अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।